दोस्तों आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। ये वीडियो आप सभी की आंखें खोल देगा। अगर आपने अभी तक किसी से सच्चा प्यार किया है तो वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। इस वीडियो में आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो जो है कोरिया की एक सच्ची क्राइम स्टोरी पर आधारित है। इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम है जी यून और जो लड़का है उसका नाम है मिन हो। ये दोनों की सच्ची क्राइम स्टोरी है। लड़की जो है कि बैंक में काम करता है और लड़का उसे प्यार में फंसा लेता है। चलिए इस कहानी में क्या हुआ आप इस कहानी में जानने के लिए इस पूरा कहानी को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। एक खूबसूरत लड़की, एक स्मार्ट लड़का और एक ऐसा प्यार जो बना खून, धोखा और जुर्म की वजह। इसीलिए इस पूरा कहानी को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। एक लड़की, एक लड़का, ऐसा प्यार और धोखा मिला जो एक साधारण सी लड़की को मुजरिम बना दिया। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जी कोरिया की एक साधारण सी लड़की जो एक बैंक में काम करती है और हर दिन बैंक में जाती है और हर रात को एक ड्रामा देख करके वो सो जाती है। लेकिन फिर जब वो बैंक में लगातार काम करने जाती है और बैंक में काम करते करते वहां पर उसे एक लड़का मिला जिसका नाम मिन हो था। एक रहस्यमय लड़का और एक आकर्षित करने वाला फेस इस लड़के का था। और ये जो लड़का था ये क्या बैंक लूटने के ग्रोह का सदस्य था। और ये जो लड़का जिस बैंक में लड़की काम करती है जियो, उसी बैंक को इसका गिरोह ने टारगेट किया। लेकिन इस सारे बातों से ये जो लड़की है बिल्कुल अनजान रहती है। इसको कुछ नहीं पता कि लड़का कौन है। बस इस लड़के से वो इस बैंक में मिलती है। किसी कारणवश उस लड़का जो है इसके बैंक में वो आया था। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसा सिलसिला चलता रहा, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जो लड़का है जिसका नाम मिन हो है, ये जो लड़का धीरे धीरे उस लड़की से बात करने का कोशिश करता है, उससे प्यार करने का ड्रामा करता है। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो जो लड़की है उसे इम्प्रेस कर लेता है और उस लड़की से ये प्यार करने लगता है। लेकिन उस लड़की को ये पता नहीं था कि इसका प्यार नहीं है, धोखा है। आज हमारे जीवन में बहुत समय ऐसा आता है जिस खतरे को मुझे अंदाजा भी नहीं होता कि वो खतरा हमारे जीवन में आगे की ओर बढ़ता जाता है। वैसे इस लड़की के जीवन में भी हुआ। जब नींद इनके जीवन में आया तो बहुत सारे बातें, जैसे आजकल लड़के लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, घूमते हैं। इसी तरह से लड़की लड़का भी किया जिसका नाम जी यून और मिनहू है। ये दोनों मिलना जुलना शुरू किया और एक दूसरे से वो गहरा प्यार करने लगा। सब लड़के ने लड़की का भरोसा जीत लिया। लड़की को ये सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा लगता था, जिससे परियों की कहानी होता है उसी तरह से ये कहानी जैसा लगता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जीवन में जो ये लड़का आया है इसका क्या मोड़ आएगा, उसके जीवन में क्या नतीजे होने वाले हैं। इन बातों से वो लड़की जो है बहुत ही अनजान होती है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस लड़के के गिरोह ने इसको बताया कि मुझे बैंक का काम जल्द से जल्द पूरा करना है, मुझे इस बैंक को लूटना है। तुम जिस लड़की से को टारगेट बनाया है वो लड़के का प्यार और तुम्हारा प्यार कहां तक पहुंचा। तो इस लड़के ने अपने सदस्य से कहा, जो उसका टीम था, वो लड़की अब मुझसे प्यार करने लगी है, मैंने उसका भरोसा जीत लिया है। अब उसे धोखा देना बहुत ही आसान सा लगता है मुझे। वैसे ही जैसा इसका प्लान था लड़के का, वैसे ही गया अपने दोस्त जियोन के पास गया। जो लड़की बैंक में काम करती है, ये लड़का उसके पास में गया और उसे फुसलाकर कहा और मधुर आवाज में कहा, दोस्त मुझसे आपकी आज जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो लड़की जियोन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों को लाइफ लोग साथ रहना चाहते हैं, तो हम दोनों को प्यार करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करना भी जरूरी है। हम आप पर भरोसा करते हैं। बताइए मैं आपको
किस तरह से मदद करूं। तो लड़के ने हंसते हुए कहा, मुझे एक दिन के लिए आपका बैंक का एक्सेस चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप बैंक में क्या करते हैं, कितना प्रेशर आपके ऊपर में है, कितना लोड आपके ऊपर में है, क्या क्या आप बैंक में काम करते हैं, वो मैं देखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे एक दिन के लिए आपका बैंक का एक्सेस चाहिए। लेकिन लड़की अपने काम के प्रति काफी ईमानदार थी। शुरू में तो लड़की ने इसको मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको दूसरा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा काम है, मैं अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव हूँ, मैं ये चीज मैं किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे फाइलें हैं, वो सब चोरी होने का या हैक होने का डर बना रहता है। लेकिन लड़के ने क्या कहा, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? जब तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर हम शादी क्यों करेंगे, हम साथ में किस प्रकार से रहेंगे? तुमको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे चिकनी चुपकी बातें कर कर के लड़की को ये क्या किया, मना लेता है। और लड़की इस पर पूरा आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। इस पर भरोसा करके, विश्वास करके उस बैंक का सारा सिस्टम का एक्सेस, जिस पासवर्ड से बैंक का लॉकर खुल सकता है, जिस पासवर्ड से बैंक का कंप्यूटर खुल सकता है, और सब कुछ अपने दोस्त इस लड़के को दिया, लीनहो जिसका नाम है। जैसे बैंक का एक्सेस मिला, कहा ठीक है, मैं अपने रूम पर जाता हूँ, मैं तुझे शाम को मिलता हूँ, तुम्हारे घर पर मैं आऊंगा। जैसे ही लड़का बैंक का एक्सेस लेकर के गया, जाने के बाद वो लड़का कभी भी वापस नहीं आया। उसके बाद जैसे ही ये गया, 1-2 घंटे के बाद बैंक का जो सिस्टम था वो हैक कर लिया गया और बैंक का सारा पैसा लूट लिया गया। बैंक का सिस्टम को हैक करके बैंक के सारे डॉक्यूमेंट, फाइल सब कुछ निकाल लिया गया। बैंक का सारा पैसा, सारा सिस्टम हैक करके, चोरी करके वो लड़का भाग गया और दोबारा कभी भी उसको नहीं मिला। और बाद में पुलिस आया और इस लीन जी-यून को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सारा आरोप बैंक में जितने भी चोरी हुआ, सारा आरोप इस लड़की के ऊपर में लगा। अदालत में इसके पास कहने के लिए कुछ भी बात नहीं था, सिवाय प्यार, धोखा, उम्मीद को नष्ट होने के लिए। इसके पास कुछ भी नहीं था। बैंक का रोबरी का सारा आरोप जी-यून के ऊपर दे दिया गया और वहां की अदालत ने इसे 6 साल का सजा सुनाया। और 6 साल का सुनाया। और वो जो लड़का इसके जो जीवन में था, जिसके साथ में साथ जीने साथ मरने की कसमें खाए था, वो डिनर, वो चाय, इसकी बातें, सब कुछ वो याद करते रही। क्या एक लड़का मेरे जीवन में आया था जिसके जीवन में इतना उथल पुथल हो गया, एक प्यार उसका बन गया, एक क्राइम केस बन गया। उसके बाद ये जेल में चली गई। लड़का अपने गिरोह के साथ में दूसरा प्रदेश चला गया। और जो लड़का जो इससे दोस्ती किया था, उसका बैंक रोबरी का एक हिस्सा था। इस लड़के को प्यार करने का नाटक किया, अपने विश्वास में लिया और बैंक का एक्सेस लेकर के चला गया। उस लड़का का जो गिरोह था वो अलग अलग राज्य में जाकर के ऐसे भी बैंक रोबरी किया करता था। और पुलिस केस में उस लड़के का जो नाम है वो फर्स्ट वांटेड के रूप में था। ये बात जो है इस लड़की जी-यून को मालूम नहीं था। उसके बाद 6 साल सजा काटने के बाद जब लड़की जेल से आई तो सिर्फ एक ही बात कहती थी, प्यार करो लेकिन आंखें बंद मत करो। प्यार हम सब करते हैं कहीं कहीं, लेकिन प्यार में आंखें बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़के से आप प्यार करते हैं या जिस लड़की से आप प्यार करते हैं, प्यार करना कोई गलत नहीं है। प्यार का गलत फायदा उठाना गलत है, प्यार का गलत इस्तेमाल करना गलत है। जिस प्रकार से जी-यून का जो प्रेम है, वो प्रेम में इसको धोखा मिला, विश्वासघात मिला और उसे एक मुजरिम बना दिया जो साधारण सी लड़की थी। कहीं आपके साथ ही ऐसा न हो। इसीलिए अगर जो आप प्यार करते हैं तो प्यार आप कैसे, लेकिन प्यार में इतना भी अंधा मत बनिए। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन इतना भी अंधा मत बनिए कि आपकी जिंदगी, आपका प्यार वो क्राइम स्टोरी में बदल जाए।
ऐसा भी अंधा प्यार आपको नहीं करना है। जब भी आप प्यार करें, सतर्क हो करें, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके करें कि जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ वो लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो काम क्या करता है, इस सारे बातों को जानने के बाद ही उस पर विश्वास करें। लेकिन मैं कहता हूँ आपको अपनी आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्राइम स्टोरी के द्वारा आपको कुछ सीख मिला होगा, और ऐसे ही क्राइम स्टोरी के लिए, ऐसी बात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना आप न भूलें। आप सुरक्षित रहें। सबको जय हिंद।